there are like families जहाँ पे there is one version who was very strong. Maybe the grandfather was like उसने एम्पायर किया सेटअप, Yeah, और उसके बाद वाले ने सब कुछ डुबो दिया, बिल्कुल. तो कैसे स्ट्रांग हुआ? सोल कॉन्ट्रैक्ट है. जो चीज़ शुरू हुई है वो कभी ना कभी ख़त्म होगी. ओके. राइट. सो अगर कोई एम्पायर स्टार्ट हुआ है तो वो भी कभी ना कभी ख़त्म होगा. अब वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि वो अगले ही जनरेशन में ख़त्म हो रहा है, और ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है जो 10-10 जनरेशन्स चल रहा है और चल रहा है. लेकिन एवरीथिंग दैट हैज स्टार्टेड विल कम टू एन एंड. सो इज इट अ पितृदोष? नो, इट इज़ नॉट अ पितृदोष. वो ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है? पितृदोष नहीं होता है. देयर इज एन एंसेस्ट्रल कर्स और अ ब्लेसिंग, जिसको हम हिंदी में पितृदोष और हम बोलते हैं कि अरे वहाँ से हमारे को बहुत अच्छा मिल रहा है. नाउ व्हाट इज पितृदोष? पितृदोष इज नॉट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग टू योर एंसेस्टर्स. रिलीजन में हमें ये बताया जाता है कि कुछ गलत हुआ है, उनका कोई लास्ट राइट अच्छे से नहीं हुआ, वो खुश नहीं हैं, तो हमें उनको ऑनर दोबारा से करना है. जी. है ना. Spirituality says you have to honor them every day. You know, they have been through much larger battles than we can also imagine. You know, so you have to honor them every day. You have to sit at your ancestral altar for 5 minutes a day and say, I am because you are. My DNA has them. Yeah. You know, and whatever blessing or curse they have been through in their life, वो तो हमारे पास है ना in DNA, dormant है. तो डॉर्मेंट में क्या होता है, जब वो एक्टिव होता है हमारे स्टेटस के अंदर. कैसे एक्टिव होता है? जब हम ये कहते हैं कि मेरी नानी को हार्ट प्रॉब्लम थी. जी. है ना. उनको हार्ट प्रॉब्लम कब आई? जब वो 40 साल की थी. है ना. तो उनका जो थर्ड जनरेशन है, यू नो, विच इज़ मी, तो मुझे भी वो प्रॉब्लम 40 साल में आ जानी चाहिए. और जैसे ही वो आएगी तो वो बहुत नॉर्मल होगा. है ना. बिकॉज अरे नानी को भी थी ये जोड़ों का दर्द, अरे तुम्हारी मम्मी को भी था. इट्स सेट टू बी पास्ड ऑन जेनेटिकली एंड जनरेशनली. राइट. लेकिन जब वो इंसान इमोशनली किसी चीज़ से टॉर्मेंट होता है, सो मे बी एट 40 माई नानी हैड अ डिवोर्स, or maybe at 40 she had a surgery. Okay. And at that time of surgery she was super anxious because no one gave her any answers. No one told her what is going on in her life. No one told her whether she's going to be alive or dead after that surgery. So that emotion that she wasn't able to process passes down the generation. And around that time my mother would feel it. And around that time I would feel it till it is healed. So at around 38-40 my mother will suddenly become anxious for no reason. आप जैसे बोलते हो अरे इससे पहले तो मुझे एंग्जाइटी थी नहीं, अब पता नहीं कहाँ से आ गई. कैसे आ गई? It's not something you ate. What you experienced. Yes, definitely what you experienced, but something that also got carry forwarded to you, no? So you mean to say कि इस एज पे ही कुछ चीज़ें अनलॉक. So I'll give you an example. There's this book and I'm forgetting the name of the book, but there's this example. There was this guy who was 19 years old and it was his birthday party, and he was celebrating his birthday and everything and drinking away and whatever. पार्टी खत्म हुई, वो सोने गया तो उसको बहुत चिल्स हुए, उसको बहुत ठंड लगी और बहुत उसको अजीब लगने लगा. तो ही थॉट मे बी मैंने ज़्यादा पी लिया है ऐसा कुछ. सो सुबह 4-5 बजे के पास आके के वो सो गया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग नॉर्मल डे अगेन. द नेक्स्ट नाइट दिस हैपेंड अगेन. The next night it happened again. The next night it happened again. Then he went to his parents and said, listen, I'm not able to sleep before 5 and I'm not able to go to school and, you know, college and whatever. They said, okay, let's go to the doctors. They went to the doctors. Everything okay. Neuroscans okay. MRI is okay. Everything fine. You know, करते करते इस बात को 3 साल निकल गए. एंड हीलर्स के पास लोग तभी आते हैं जब उनको कहीं और से आंसर नहीं मिलता. सो ही वेंट टू समबडी लाइक मी हु इज एन एंसेस्ट्रल हीलर. So the ancestral healer said कि भैया पूरा हम तो पूरा ही खोलेंगे. So अगला पिछला तुम्हारे पेरेंट उसके पेरेंट सब कुछ फिगर आउट किया. सब कुछ फिगर आउट करने में 6 months के बाद उन्होंने बोला there is somebody who passed away in your family lineage and that person is not spoken about. He says I don't know anybody like that. He says okay, you'll have to go back and check. हम तो आपको गाइड कर सकते हैं, हमें आपकी फैमिली लीनेज नहीं पता. So he went to his mom and he discussed and went to the father also and discussed. So the mom said that yes, there was a cousin in Poland, you know, he died very early. So we as a family decided not to like talk about him. It was very sad and tragic. So then he started inquiring about it, and that cousin was working in a factory in Poland 50 years ago.
this like 50 years का gap है दोनों में. एंड वो फैक्ट्री में आग लग जाती है रात को 1-1:30 के आसपास. एंड इतनी ठंड होती है वहाँ पे कि वो बिल्कुल क्रॉल करते करते हाफ बर्न्ट जो हैं क्रॉल करते करते वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं. और उनको वो चोकिंग फीलिंग होती है बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक एंड ही इज़ नॉट एबल टू शाउट आउट एंड आस्क फॉर हेल्प एंड ही डाइज ऑन द स्पॉट. Now, that particular trauma, which went unprocessed at 19 to a cousin, got activated in him when he became 19. And only by the acknowledgement of this fact, only by that story being narrated, only by a certain healing being done where he wanted to be honored and heard. So there was a ritual that was done where it was just said that we hear you. You are not lost. You're not lost in the constellation. You're not a star that died and no one knew about. So that trauma re-emerged to be seen. Every trauma needs to be seen and heard. Every. You cannot put it under the carpet. Every trauma needs to be seen and heard. Heard. Seen and heard. So वो जो इतने सारे medicines और जो इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाए, just that one understanding that something like this happened and this is repeating and I honor it and I understand it and it was fine. And there are not just like, there are thousands of stories like these.